सम्राट निशांत ने ठाना बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को है सुधारना, 15 अगस्त तक बीमारू सिस्टम का पूरी तरह खलास होना बहाना। प्रिंसिपल पर गिरी गाज, बदला डॉक्टरों का राज, अब लापरवाही करने वालों का बोरिया बिस्तर समेटना तय समझो। आधी रात को छापा, अफसरों ने सिस्टम को नापा, एम्बुलेंस और वेंटिलेटर की धांधली करने वालों को खाकी ने पूरी तरह दबोचा। 23 जून 2026 की सुबह पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार औचक निरीक्षण पर पहुंच गए थे। रेडियोलॉजी विभाग का उद्घाटन करने के बाद वो बैठक के लिए रुके, लेकिन कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं मिला। मंत्री ने प्रिंसिपल को फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, मगर उधर से कॉल तक रिसीव नहीं हुई। ये देखकर निशांत कुमार का पारा चढ़ गया और उन्होंने इसे साफ शब्दों में घोर लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा कि विभाग की नीति एकदम साफ है, लापरवाह और कर्तव्यहीन लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। ये चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि 2 दिन के भीतर कार्रवाई बनकर सामने आ गई। 25 जून 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने पीएमसीएच के प्रिंसिपल को तत्काल हटा दिया, जिससे पूरे महकमे में हलचल मच गई। लेकिन यह सिर्फ एक अफसर पर गिरी गाज नहीं थी, बल्कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदलने की शुरुआत थी। दरअसल कुछ दिनों पहले पटना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अस्पतालों पर सख्त लहजे में बात की थी। स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि ने रेफरल सिस्टम और आपातकालीन सेवाओं का पूरा हाल मुख्यमंत्री के सामने रखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2026 से अनुमंडलीय और जिला अस्पतालों से मेडिकल कॉलेजों में बिना वजह रेफरल पर रोक लगेगी। यानी अब मामूली बीमारी के लिए मरीजों को पटना या दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी तय किया कि पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, एमआरआई और मैमोग्राफी जैसी सुविधाएं अब आम मरीज की पहुंच में होंगी। हड्डी रोग और न्यूरो की बीमारियों के लिए ट्रॉमा सेंटर को पूरी तरह चालू हालत में लाने पर जोर रहा। अस्पतालों की हकीकत आधी रात को भी परखी जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों को यही जिम्मा सौंपा गया है। हर सरकारी अस्पताल में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाकर एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी सीधे मरीजों तक पहुंचेगी। जिला अस्पतालों में पड़े महंगे उपकरणों का इस्तेमाल पक्का करने की जिम्मेदारी भी जिला पदाधिकारियों के कंधों पर डाली गई है। रोगी कल्याण समितियों को नए सिरे से खड़ा कर उन्हें असल में सक्रिय बनाने की बात भी बैठक में उठी। नर्सों की पोस्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री की राय थी कि जहां तक मुमकिन हो उन्हें गृह जिलों में तैनात किया जाए। नए मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए पीपीपी मॉडल पर आगे बढ़ने की संभावनाओं पर भी मंथन हुआ। सवाल बस इतना बचा था कि इन तमाम ऐलानों को अस्पताल की जमीनी हकीकत में बदलेगा कौन? जवाब खुद निशांत कुमार ने पीएमसीएच पहुंचकर दे दिया और साबित कर दिया कि ये सिर्फ कागजी ऐलान नहीं रहने वाला। उन्होंने खुद कहा कि सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण आगे भी उसी तेवर के साथ जारी रहेगा। मंत्री ने चेतावनी दी कि किसी भी अस्पताल में दोबारा ऐसी लापरवाही हुई तो कार्रवाई इससे भी सख्त होगी। यही अल्टीमेटम था जो निशांत कुमार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही और मनमानी करने वालों को खुलेआम दे दिया। और ये अल्टीमेटम हवा में नहीं आया, बल्कि इसके पीछे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खड़े थे। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी इस कार्रवाई का डटकर समर्थन करते हुए कहा कि सरकार अपना काम कर रही है। जेडीयू के संजय कुमार झा ने भी निशांत कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वो बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि प्रिंसिपल को हटाना दंड नहीं, बल्कि सेवा नियमावली के तहत एक तय प्रोसेस था। गौरतलब है कि निशांत कुमार मार्च 2026 में जेडीयू में शामिल हुए और मई 2026 में स्वास्थ्य मंत्री बने थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशांत कुमार को खुली छूट दी कि गरीबों के लिए बनी स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा फायदा उन तक पहुंचे। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतियां गढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री उन्हें अस्पतालों की जमीन पर उतार रहे हैं। यही जोड़ी बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर आने वाले महीनों में बदल सकती है। 15 अगस्त नजदीक आते ही पता चल जाएगा कि ये सख्ती बयान भर थी या सच में कोई बदलाव लेकर आई। आपकी क्या राय है हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए।